बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल अज़हा पर शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी मकामात की सिक्योरिटी के लिए किए गए ख़ुसूसी इंतज़ामात से आगाह किया। मुलाकात के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात के पुरअमन, शफाफ और मुनज़्ज़म इनेकाद के लिए तैयार किए गए जामे सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए वज़ारत दाखिला, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों को सराहते हुए वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है। अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल अज़हा पर शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी मकामात की सिक्योरिटी के लिए किए गए ख़ुसूसी इंतज़ामात से आगाह किया। मुलाकात के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात के पुरअमन, शफाफ और मुनज़्ज़म इनेकाद के लिए तैयार किए गए जामे सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए वज़ारत दाखिला, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों को सराहते हुए वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की तारीफ की। शहरियों को सस्ता प्रोटीन भी महंगे दामों में मिलने लगा। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 475 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर, मार्केट में 25 से 30 रुपये महंगा फरोख्त होने लगा। मुर्गी का गोश्त 475 के बजाय 500 से 520 रुपये में फरोख्त, फार्मी अंडे 250 से 255 में फरोख्त किए जा रहे हैं। गिरा फरोशों ने सस्ता प्रोटीन भी शहरियों की पहुंच से दूर कर दिया। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 475 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। मुर्गी का गोश्त 475 की बजाय 500 से 520 रुपए में फरोख्त हो रहा है। बाजारों में शहरियों से 25 से 30 रुपए जायद वसूल किए जाने लगे। फार्मी अंडों का रेट 239 रुपए फ़ी दर्जन मुकर्रर है, मगर ओपन मार्केट में 250 से 255 रुपए फ़ी दर्जन बेचे जा रहे हैं। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। प्याज की सरकारी कीमत 85 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में ये 90 से 95 रुपए में फ़ी किलो दस्तयाब है। टमाटर का सरकारी रेट 35 रुपए फ़ी किलो है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 50 से 60 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। लहसुन चाइना, जिसकी सरकारी कीमत 375 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर है, 420 रुपए फ़ी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। फलों की कीमतों में भी नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। खरबूजा 70 रुपए फ़ी किलो, तरबूज 60 रुपए फ़ी किलो, आम देसी 250 रुपए फ़ी किलो, फालसा 280 रुपए फ़ी किलो, जबकि केला 250 रुपए फ़ी दर्जन फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर सख्ती से अमल दरामद करवाए और नाजायज मुनाफाखोरी का खात्मा करके अवाम को रिलीफ फराहम करे। ज़िला इंतज़ामिया सरकारी नेखनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम। अशिया ज़रूरिया की महंगे दामों फरोख्त जारी। सादा रोटी 14 के बजाय 20 रुपये तक फरोख्त, बीफ 800 के बजाय 1200, मटन 1600 के बजाय 3000 रुपये तक बेचा जा रहा है। दूध 170 के बजाय 240 रुपये लीटर, दही 180 के बजाय 250 रुपये किलो में फरोख्त। चीनी की फरोख्त भी सरकारी रेट पर यकीनी ना बनाई जा सकी। चीनी 150 के बजाय 180 रुपये किलो तक बेची जा रही है। जिले इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई देने लगी। शहरियों के लिए अशियाए जरूरिया सरकारी निर्खों पर खरीदना इम्तिहान बन गया। शहर के बाजारों में दूध, रोटी, गोश्त समेत मुख्तलिफ अशिया जायद कीमतों पर फरोख्त हो रही हैं। सादा रोटी 14 के बजाय 20 रुपए तक बेची जा रही है। दूध 170 के बजाय 240 रुपए फ़ी लीटर फरोख्त हो रहा है। दही भी शहरियों को 180 के बजाय 250 रुपए फ़ी किलो में मिल रही है। बीफ 800 के बजाय 1200 रुपए फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। मटन 1600 के बजाय 3000 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। ओपन मार्केट में शहरियों को सस्ती चीनी भी दस्तयाब नहीं। शहरी महंगी, बारीक और नमकनुमा चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। सरकार की जानिब से चीनी का रेट 150 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया। परचून में चीनी 170 से 180 रुपए में फरोख्त होने लगी। 50 किलो चीनी का थैला 7300 रुपए है, मगर हर दुकानदार का अपना अपना रेट है। शहरियों ने जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल महकमे से मुतालिबा किया है कि चीनी की फरोख्त सरकारी कीमत पर यकीनी बनाई जाए। महंगाई के बावजूद शहरियों के जज्बे कुर्बानी में कमी ना सकी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। रवां साल पंजाब में 20,28,217 जानवर कुर्बान किए गए। जानवरों में 13,28,891 बकरे, छतरे, भेड़ें और दुम्बे शामिल थे।
बड़ी ईद पर बड़ा माशी फायदा। महंगाई के बावजूद पंजाब में कुर्बानी का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। 20 लाख से जायद जानवर कुर्बान किए गए। गुज़श्ता साल के मुकाबले में नुमाया इजाफा हुआ। बकरों और छतरों की तादाद सरे फहरिस्त रही। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक रवां साल मजमूई तौर पे 20,28,217 जानवर कुर्बान किए गए, जिनमें 13,28,000 से जायद बकरे, छतरे, भेड़ें और दुम्बे शामिल हैं, जबकि 6,99,326 बड़े जानवर कुर्बान किए गए। गुज़श्ता साल पंजाब भर में 15,34,350 जानवर कुर्बान किए गए थे। इस तरह रवां साल तकरीबन 4,94,000 जानवरों का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन इस रुझान को अवाम के मजहबी जज्बे और बेहतर सप्लाई चेन का नतीजा करार दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ठंडी हवाएं चलने से शहर में मौसम मुतदल। लाहौर का पारा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दिन भर सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम खुशगवार होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। ठंडी हवाओं के बायस गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी महसूस की गई। दिन भर 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा में नमी का तनासुब 42% रिकॉर्ड किया गया। हवाओं की बेहतर रफ्तार ने हब्स और गर्मी के असरात को कम रखा। दिन भर सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा, जिससे मौसम में खुशगवारी बरकरार रही। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवाओं के चलने से मौसम बेहतर रहेगा। माहिरीन के मुताबिक दर्जा हरारत में मजीद कमी आने के बायस मौसम खुशगवार होने की तवक्को है। शाम ढलते ही पार्कों, तफरीह मकामात और खुली जगहों पर शहरियों की बड़ी तादाद मौसम से लुत्फ अंदोज होती नजर आई। छुट्टी के रोज़ लिबर्टी चौक तफरीह मरकज़ बन गया। शहरियों ने फैमिलीज़ और दोस्तों के हमरा तफरीह के लिए लिबर्टी चौक का रुख कर लिया। तफरीह के लिए आए बच्चे और ख़वातीन खूबसूरत मनाजिर में सेल्फियाँ बनाने लगे। रोशनियों, खुशबुओं और रंगों से सजा लिबर्टी चौक दिलकश मंजर पेश करने लगा है। तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक। बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा की तातीलात का आज आखिरी रोज़ है और ऐसे में छुट्टी को यादगार बनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो रात गए तक लिबर्टी चौक में मौजूद है। बच्चों के साथ यहाँ पर तस्वीर बनाई जा रही हैं, ब्लू मून का नज़ारा भी किया जा रहा है। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात भी करते हैं। मैडम बताइएगा कैसा टाइम गुजर रहा है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ? बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है हमें, और हम तस्वीरें भी बना रहे हैं और गपशप भी कर रहे हैं, तो इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चों आपने कैसे गुजारा टाइम? बहुत ही अच्छा। इस तरफ भी नौजवान मौजूद हैं। मुझे बताइएगा ब्लू मून भी आज निकला हुआ है, तो बड़ा यहाँ से क्लियर साफ नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? बस बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो लास्ट डे था तो इसीलिए हम घूमने के लिए निकले हैं। रश भी बहुत कम है, इसीलिए ज़्यादा एंजॉय किया है बच्चों ने, तो बहुत बहुत शुक्रिया है इनका। बिल्कुल जी, शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो लिबर्टी चौक में मौजूद है। रात गए तक जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा रश देखने में आ रहा है। बच्चे खेल कूद में मगन हैं, बड़े तस्वीर बनाने में मगन हैं। ब्लू मून का भी जो है बड़ा साफ क्लियर नज़ारा यहाँ से किया जा सकता है। तस्वीर यहाँ पर बनाई जा रही हैं, क्वालिटी टाइम जो है फैमिली के साथ यहाँ पर स्पेंड किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फाक नज़ीर आगाह करने के लिए। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। फैंसी नाम और बरादरी गैर मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स लगाने की इजाज़त नहीं होगी। गैर नमूना और गैर कानूनी ग्रीन नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। CTO लाहौर का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान, मुकदमात और भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। शहरी गैर नमूना नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल ना करें वरना सजा का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने लाहौर में नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया। गैर नमूना नंबर प्लेट्स, बगैर नंबर प्लेट्स गाड़ियों, गैर कानूनी ग्रीन नंबर प्लेट्स और नीली बत्ती इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म मिल गया। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शेराजी के मुताबिक ई चलान से बचने के लिए नंबर प्लेट्स पर सयाब पेपर लगाना, हिंसों या साल को मिटाना और नंबर प्लेट्स की शनाख्त तब्दील करना संगीन खिलाफ वर्जी है, जिस पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। बोगस और जाली नंबर प्लेट्स, गैर कानूनी ग्रीन नंबर प्लेट्स और गाड़ियों की शनाख्त छुपाने वालों के खिलाफ न सिर्फ चलान बल्कि मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। CTO लाहौर ने वाज़ेह किया है कि मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर फैंसी नाम, बरादरी या गैर मंजूर शुदा नंबर प्लेट्स लगाने की भी इजाज़त नहीं होगी। मौसम में तब्दीली, छुट्टी के दिन बिजली की तलब में कमी। शहर में बिजली की तलब में 1800 मेगावाट तक कमी रिकॉर्ड। लेस्को की तलब 1300, फरामी भी 1300 मेगावाट होने लगी। दूसरी जानिब लेस्को ने रिकवरी अहदाफ के हसूल के लिए अफसरान को खसूसी टास्क दे दिया। मैनेजर कमर्शियल को साउथ सर्कल में रिकवरी की जिम्मेदारी दी गई।
मौसम में तब्दीली के बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया। इतवार के रोज लेस्को की तलब 1300 जबकि फराहमी भी 1300 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। सिस्टम पर तलब और रसद बराबर होने के बावजूद लेस्को ने हाई लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल कर रखा है। शहर के बाज़ इलाकों में तामीराती और तरक्याती कामों की वजह से बिजली बंद रही, इसलिए लेस्को के सिस्टम को 1100 मेगावाट बिजली लेकर ऑपरेशनल किया गया है। दूसरी जानिब लेस्को ने रिंगिंग और डेड डिफॉल्टर से वाजबात की रिकवरी और अहदाफ के लिए अफसरों को खसूसी टास्क दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मैनेजर कमर्शियल को साउथ सर्कल में रिकवरी सरगर्मियों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। असिस्टेंट मैनेजर CS सेंट्रल सर्कल ने भी रिकवरी सरगर्मियों और फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा लिया। मुख्तलिफ सर्कल्स में रिंगिंग और डेड डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग भी की गई। शहरियों को दरपेश मसाइल का अहवाल इस रिपोर्ट में। वहादत कॉलोनी गोल बाग रोड पर जारी तरक्याती काम सुस्त-रफी का शिकार है, जिसके बायस इलाका मकीनों और रोजाना आने जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। करीबन 2 साल कबल शुरू होने वाला मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। टूटी फूटी सड़क और अधूरे तामीराती काम आवाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं। अली रोड नज़द जौहर टाउन की ग्रीन बेल्ट इंतजामी गफलत के बायस तबाहाली का शिकार हो गई। ग्रीन बेल्ट में फूलों और पौधों की जगह कूड़ा करकट और गंदा पानी जमा हो गया। मकामी अफराद ने इंतजामिया से फौरी सफाई और बहाली के इकदाम का मुतालबा किया है। फिरोजपुर रोड पर बैंक स्टॉप के सामने सर्विस रोड भी टूट फूट का शिकार है। आइडियल गार्डन हाउसिंग स्कीम के पास फिरोजपुर रोड की सर्विस रोड बैठ गई। सर्विस रोड पर वाक़या मैनहोल भी बैठने लगा। शहरियों ने सर्विस रोड की मुरम्मत और बहाली के लिए इकदाम का मुतालबा किया है। वहादत रोड के भेके वाले मोड़ पर नेस्ट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़िश्ता 6 बरस से बंद पड़ा है। फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी चोरी हो चुकी है, नलके भी गायब हैं। मकीनों का कहना है कि फिल्टर प्लांट के अहाते में गंदगी के ढेर हैं। शिकायत के बावजूद कोई खातिर खा कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इलाका मकीनों ने फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा किया है। वाबदा कॉलोनी चुंगी अमरसदू का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी गैर फाल है। इलाका मकीन दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट कई हफ्तों से बंद है। शहरियों ने फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा किया है। लाहौर में जमात इस्लामी PP 169 के ज़ेर तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और पेट्रोल लेवी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज की क़यादत रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने की। एहतजाज में हाफिज रिजवान, आसिम राजपूत, इश्तियाक गुज्जर, काशिफ कामरान शरीक हुए। ख्वाजा अजीम, जवेद हुसैन, अजीम बूटा, शहजाद अंसारी भी मौजूद थे। इफ्तिखार चौहान और नवीद जट समेत कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर अहमद सलमान बलोच का कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोल लेवी की मद में आवाम से इतनी रकम वसूल की है जो IMF के 2 प्रोग्रामों से भी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म 134 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा कर सकते हैं तो आवाम को रिलीफ देते हुए कीमतों में खातिर खा कमी भी कर सकते हैं। उनका मुतालबा था कि पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 22 रुपये नहीं बल्कि फौरी तौर पर 122 रुपये फ़ी लीटर कमी की जाए, पेट्रोल लेवी का मुकम्मल खात्मा किया जाए। अहमद सलमान बलोच ने कहा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद आवाम को इसका फ़ायदा नहीं दिया जा रहा, जबकि लेवी टैक्स आवाम की जेब पर डाका और मईशत की तबाही का सबब बन चुका है। उन्होंने ऐलान किया कि जमात इस्लामी महंगाई और कीमतों में इजाफे के खिलाफ अपनी तहरीक जारी रखेगी। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक ने हल्का NA 119 का दौरा किया, जहाँ उन्होंने आवाम से मुलाकातें की और मुख्तलिफ इलाकों में जाकर ताज़ियत का इज़हार किया। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद, MPA गजाली सलीम भट्ट भी साथ थे। अवामी नुमाइंदे ने मसाइल के जल्द हल की यकीन दहानी कराई। उन्होंने शेरशाह रोड और लेबर कौंसलर रफ़ीक के भाई शादीपुरा में शाहिद सफदर के ससुर के इंतकाल पर ताज़ियत की। गंज बाजार लिंक रोड पर मुश्ताक अहमद खोकर, सहर रोड पर शाहिद शाजी की वालदा और बगलपुरा में मिर्ज़ा शाहिद के भाई के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और फातह खानी भी की। दौरे के दौरान पार्लिमानी सेक्रेटरी औकाफ मलिक वहीद और MP गजाली सलीम भट्ट भी वफाकी वज़ीर के हमरा थे। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान तमाम मामलात हल हो चुके हैं। दोनों ममालिक जल्द किसी हतमी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। देखिए, हमने जो इसराइल को तस्लीम नहीं किया उसकी बुनियादी वजह फ़लस्तीन है। अगर वो इशू ख़त्म हो जाता है, वो फ़लस्तीन की आज़ादी आ जाती है, फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर उसके दोबारा कंसिडर किया जाएगा कि अब पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है। वरना बेसिक इशू तो वही है जिस वजह से हम उन्हें डे वन से इसराइल को तस्लीम नहीं किया और समझे वो नाजायज़ रियासत है। अगर वो फ़लस्तीन वाली मान जाते हैं
کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں ہماری اسٹیٹ مل گئی ہے, ہمارا علاقہ مل گیا ہے, یروشلم پہ جو ایشو ہیں, جو جتنے بھی ایشو ہیں وہ ریزالو ہو جاتے ہیں, تو پھر اس میں جوہر ٹاؤن میں امیدوار حلقہ LA41 وادی ٹو آزاد کشمیر عزبہ عامر بٹ کی گھر گھر انتخابی مہم جاری ہے, جہاں مہاجر ووٹرز نے ان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا. جوہر ٹاؤن میں چیئرپرسن نواز شریف لورز گروپ اور امیدوار حلقہ LA41 وادی ٹو آزاد کشمیر عزبہ عامر بٹ نے مہاجرین مقیم پاکستان ووٹرز سے گھر گھر جا کر ملاقاتیں کی اور انتخابی مہم کو تیز کر دیا. اس موقع پر ووٹرز نے عزبہ عامر بٹ کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی گئی. عزبہ عامر بٹ کا کہنا تھا کہ کشمیری مہاجرین دنیا بھر میں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو اجاگر کر رہے ہیں اور بھارتی حکومت کا اصل چہرہ بے نقاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بنے گا, جبکہ پاکستان دشمن عناصر اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے. اس موقع پر پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, کشمیری مہاجرین زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے گئے. پاکستان پیپلز پارٹی راوی ٹاؤن کے زونل عہدیداروں میں نوٹیفیکیشن تقسیم کرنے کے سلسلے میں پانی والا تالاب میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کی صدارت صدر پیپلز پارٹی راوی ٹاؤن میاں عباس اور جنرل سیکرٹری جاوید الیاس بٹ نے کی. تقریب میں صدر پیپلز پارٹی لاہور فیصل میر نے خصوصی شرکت کرتے ہوئے نامزد عہدیداروں میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے. ڈپٹی جنرل سیکرٹری لاہور خرم فاروق, سینئر نائب صدر لاہور میاں شاہد عباس, سینئر نائب صدر راوی ٹاؤن میاں فیضان محی الدین نے شرکت کی. نائب صدر جاوید شاہ, ڈپٹی جنرل سیکرٹری ندیم حفیظ اور انفارمیشن سیکرٹری سید حسین گیلانی شریک ہوئے. ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات سید شاہد شرازی, صدر PP فرزن کھومن, آغا عباس قاسمی, میاں حامد منیر, ارشد بلّہ نے شرکت کی. حسنین بھٹی, محمد وسیم, مرتضی شاہ, مصطفیٰ بٹ, طارق چیمہ اور محمد اسحاق سمیت پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کاروباری حلقوں نے تجارتی مراکز کے اوقات کار میں توسیع کی درخواست کر دی ہے. الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 15 مئی کو پنجاب گورنمنٹ نے ایک سرکولر ایشو کیا, جس میں پنجاب میں خاص طور پر جو دکانیں اور ریسٹورانٹ اور شاپنگ مال 8 بجے بند ہو رہے تھے, ان کے ٹائم کو ختم کیا اور 1 جون تک یہ سرکولر جو ہے نوٹیفیکیشن ایشو ہوا. اسی عید تک جو ہے اس کے ٹائم ختم کر دیا جائے اور عید کے بعد ورکنگ ڈیز میں, یعنی کہ منڈے, پیر, منگل, بدھ, جمعرات جو ہے اس کو 11 بجے تک کا ٹائم کر دیا جائے اور جمعہ, ہفتہ, اتوار جو ویک ڈیز ہوتے ہیں اس میں 12 بجے کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب اس پہ خاص طور پر بڑا ان کا فوکس ہے پنجاب کی اکانومی کے حوالے سے, اور اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی اور چیف سیکرٹری جو ہے زاہد زمان صاحب کا بھی بہت فوکس ہے, کیونکہ ہماری جو GDP میں جو بڑا ایک پورشن ہے وہ ریٹیل سٹورز کا اور ریسٹورنٹس کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کی پہلی بھی انہوں نے ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور ابھی بھی فیڈریشن اور پنجاب کی بزنس کمیونٹی ریکویسٹ کر رہی ہے کہ اس کو 11 بجے ورکنگ ڈیز میں اور 12 بجے جو ہے وہ چیئرمین سپریم کونسل آل پاکستان انجمن تاجران نعیم میر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر کیے گئے انتظامات کو سراہا. کہا کہ پنجاب کے عوام وزیر اعلیٰ پنجاب کے شکر گزار ہیں, جنہوں نے علائشوں سے پاک اور صاف ستھری عید الاضحیٰ کے انعقاد کے لیے بہترین انتظامات یقینی بنائے. پنجاب بھر کے رہائشی اور تاجران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اور پنجاب حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر بہترین انتظامات کیے. مویشی منڈیوں میں مثالی اقدامات کیے گئے. جو گاہک مویشی منڈیوں تک پہنچے انہیں پارکنگ کی سہولت میسر تھی, رات کو لائٹ اور روشنی میسر تھی تاکہ جانوروں کو ٹھیک طرح سے دیکھا جا سکے. مویشی منڈیوں کے اندر جو ڈسپلن اس دفعہ نظر آیا وہ پہلے کبھی نظر نہیں آیا. اسی طرح عید قربان کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ پورے صوبے میں جس طریقے سے صفائی ستھرائی کی مہم چلائی گئی اور علائشوں سے پاک کیا گیا صوبہ, اور ہمیں اپنی سڑکیں چمکتی اور دمکتی نظر آئیں. پورے صوبے میں ہمیں یہ اطلاعات ملی کہ انتظامیہ متحرک تھی. مریم نواز شریف سارے آپریشنز کا خود جائزہ لے رہی تھیں, نگرانی کر رہی تھیں, اور انہی کی قیادت میں اس دفعہ پنجاب کے عوام اور تاجران انہیں بہترین عید الاضحیٰ گزارنے کا موقع ملا ہے. عائشوں سے پاک عید الاضحیٰ گزاری ہے. ہماری گلی,
ہمارے محلے، ہمارے بازار، ہماری سڑکیں جو ہیں وہ ہمیں چمکتی دمکتی نظر آئی ہیں۔ میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا شکر گزار ہوں اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اسی طرح اعلیٰ گورننس کے معیارات بنانے اور ان کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مریم نواز شریف کو پنجاب کے عوام اور پاکستان کے عوام کی خدمت کرنے کا موقع بھی دے اور توفیق۔ اپنوں سے ملنے کی خوشی کے بعد آیا جدائی کا لمحہ۔ عید قربان کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے بعد پردیسیوں کی لاہور واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سمیت دیگر صوبوں سے بھی مسافروں کی بڑی تعداد دوبارہ لاہور کا رخ کر رہی ہے۔ ملن کے بعد آیا جدائی کا لمحہ۔ عید قربان کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے بعد آبائی علاقوں سے پردیسیوں کی لاہور واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سمیت دیگر صوبوں سے بھی مسافروں کی بڑی تعداد دوبارہ لاہور کا رخ کر رہی ہے۔ ہوائی اڈوں اور بس ٹرمینلز پر مسافروں کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بہترین عید گزری وہاں میرے، گرمی کا موسم تھا کافی، لیکن یہ ہے کہ عید ماشاءاللہ بڑی اچھی گزر گئی ہے۔ عید جو ہے وہ اپنوں میں گزاریں تاکہ عید کی خوشیاں جو ہے وہ دوبارہ ہو سکیں۔ عید کی تعطیلات ختم ہوتے ہی شہری اپنے روزگار، کاروبار اور ملازمتوں کی غرض سے واپس لاہور پہنچ رہے ہیں۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے عید اپنے آبائی علاقوں میں اہل خانہ کے ساتھ گزاری اور اب معمولات زندگی کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ بہت ہی اچھی گزری ہے عید، میاں علی سے آیا ہوں میں ملا کے، عید بہت اچھی عید گزری ہے۔ ملک دے وچ پٹرول بڑا مہنگا ہویا، کرایہ بھی نال 600-700 روپے ود گیا کرایہ، تے حکومت دے اگے اے دعا ہے اے پٹرول سستا ہوئے، ہر بندہ آرام نہ جاوے اپنے گھر۔ اس موقع پر شہریوں نے پیٹرول کی قیمتیں کم کروانے کی اپیل بھی کی تاکہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ کم ہو سکے۔ کیمرامین مبین کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ملیشین وفد نے ملاقات کی۔ صدر امہ کونسل حزب اسلامی اور رکن پارلیمنٹ داتو حاجی احمد بن سعد یحییٰ کی قیادت میں ملیشین وفد نے منصورہ میں ملاقات کی۔ لیاقت بلوچ نے ملیشین وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ملیشیا کا دوسرا گھر ہے، دونوں ممالک کے درمیان تاریخی، مذہبی اور برادرانہ تعلقات موجود ہیں۔ وفد کے سربراہ داتو حاجی احمد بن سعد یحییٰ نے کہا کہ پاکستان آ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملیشیا کے عوام پاکستان سے گہری عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، دونوں ممالک برادر اسلامی ریاستوں کی حیثیت سے یکجان دو کالم ہیں۔ ملاقات کے اختتام پر لیاقت بلوچ نے ملیشین وفد کو یادگاری تحائف بھی پیش کیے۔ وفد میں ملیشین پارلیمنٹ کے رکن اور شورا کے رکن حاجی داتک اوانگ بن ہاشم، محمد رسول بن ازمل، محمد عزت بن زکریہ اور محمد بن اسماعیل شامل تھے۔ ملاقات میں جماعت اسلامی کے ڈائریکٹر امور خارجہ آصف لقمان قاضی، پروفیسر ایوب منیر، پروفیسر اقبال، حافظ محمد عبداللہ اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری باقر حسین کی جانب سے پی پی 171 کے بلدیاتی نمائندوں کے احساس میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں حاجی الطاف حسین اور سابق ڈپٹی میئر میاں محمد طارق سمیت لیگی ورکرز نے شرکت کی۔ عید ملن پارٹی میں چودھری محمد طارق، چودھری افضل، چودھری بہادر علی، حسنین عباس، ممتاز سرور، خادم حسین نمبردار، لالا بشیر، چودھری یونس اور میاں نثار شریک ہوئے۔ عامر فاروق، چودھری مشتاق گجر، مہر شبیر ہیرا، خلیل غورسی، شہزاد اسلم، مہر ہاشم، چودھری سلیم، چودھری اشفاق، سیٹ رفیق توقیر رومی اور سیٹ اشفاق نے شرکت کی۔ تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے چودھری باقر حسین کا کہنا تھا کہ رواں سال میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے، پنجاب مزید ترقی کرے گا۔ وائٹ پیلس مرغزار میں عید ملن پارٹی اور یوم تکمیل کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکھر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں کارکنان نے اپنے قائدین کو پھولوں کے ہار پیش کیے اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ متی الرحمان کھوکھر، جارہ پہلوان، نور قمر، ملک محمد اقبال، ڈاکٹر شوکت علی سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ تقریب کے دوران حلقے کے کارکنان کو مختلف ذمہ داریوں کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے گئے۔ سعدیہ تبسم کو کوارڈینیٹر محکمہ پولیس، رمشا شوکت کو میڈیا کوارڈینیٹر، امبرین شہباز کو محکمہ لان اور زمرد خورشید کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔